एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। स्टैटिक्स जीके का सेट 3, स्टैटिक्स जीके का सेट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, विथ डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सेट बाय सेट। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल है, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहा है, सुमेलित नहीं है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ये देखिए है मिल्खा सिंह। इथान थोरपे टारपीडो जो कि एक तैराक हैं ऑस्ट्रेलिया के। हरभजन सिंह, हरभजन सिंह को दवाल नहीं, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। टर्मिनेटर की उपाधि हरभजन सिंह को, दवाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हरभजन सिंह, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट, वही देखिए इसका डिटेल दिया हुआ है। हरभजन सिंह दवाल से सुमेलित नहीं है। हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। दवाल श्रीमान भरोसेमंद और जे वो मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। जी मिल्खा सिंह भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। इयान थोरपे जो हैं ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। और भारतीय क्रिकेट अनिल कुंबले का उपनाम जेम्बो है। इस तरह से हमने डिटेल्स को भी अब शामिल कर लिया है। अब क्वेश्चन तो 2 की तरफ चलते हैं। पायली एक्सप्रेस का नाम से जानी जाती है, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा जो है, जो पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आइए इसकी डिटेल्स में देखते हैं। ललिता बाबर के, ठीक है, पीटी उषा को और हिमा दास के बारे में देखिए। पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा का पूरा नाम है, देख लीजिए, पीटी उषा का पूरा नाम है पिल्लूवाला कंडी टेकाराविल उषा है। पीटी उषा भारत की एथलीट है। हिमा दास की बात करें तो असम राज्य की है। ये ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है हिमा दास। अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट है, ये केरल राज्य की है। अंजू बॉबी जो है केरल राज्य की है। और हिमा दास की बात की जाए तो असम राज्य की है। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वहीं ललिता बाबर का नाम से भारत की लंबी दूरी की धावक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह। सोमपेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। देखिए यहाँ इसका डिटेल्स में, सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सेंटेनली, ओंगे और जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार में की प्रजाति है। नीलगिरी एवं ऊटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति टोडा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और टोडा जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में भोटिया जनजाति निवास करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है। तो इसका सही आंसर है डी, सी 1037 था। आइए इसका डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं।
अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी की लिंग अनुपात 1037 है। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। 2011 जनगणना का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केरल, जो कि 1084 था। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप है, जिसमें 666 1000 पे 666 महिला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसकी जो होता है 1987 में हुई थी। रियो शिखर सम्मेलन ये 1992 ईस्वी में हुआ था। और कोटो शिखर वार्ता की बात की जाए तो ये 1997 में हुई थी। और सतत विकास सम्मेलन 2002 में रखा गया था। तो 1 का 2 सिर्फ सी में है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ देखिए विकल्प सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में, रियो शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी, कोटो वार्ता 1997 ईस्वी में और सतत विकास सम्मेलन 2002 में। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन क्षरण को रोकने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जापान के क्योटो में 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के प्रयास के तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि वीडियो अच्छा हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा बाबा आमटे। बाबा आमटे जो हैं वो आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं। आइए इसके डिटेल्स में देखते हैं। आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात हैं। आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित है। बाबा आमटे ने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए ही समर्पित कर दिया था। HN बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इसीलिए कहते हैं किसी भी क्वेश्चन को डिटेल्स में पढ़िए। डिटेल्स में पढ़ने से क्या होती है, वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इस पूरे डिटेल्स को एक साथ लिखते चलिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1784 ईस्वी में एशियाई सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और एशियाई सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किए थे। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था। सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? इसका सही आंसर होगा सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका डिटेल्स। 5G इंटरनेट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है। भारत इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। भारत में वर्तमान 4G इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। 5G इंटरनेट सेवा का विरोध नीदरलैंड में किया गया।
6G इंटरनेट सैटेलाइट का रूप में चीन ने वियतनाम तियानयान 5 नामक सैटेलाइट लॉन्च 2020 में किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। एक क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 सही है और 3 सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ना कि 5 जून को। 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1974 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस 1948 ईस्वी में मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। इसका सही आंसर है मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। ये जो है समुद्री बंदरगाह के साथ साथ तेल परिष्करण केंद्र भी है। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम में समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। मंगलूर बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र कर्नाटक में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है और विशाखापत्तनम तेल परिष्करण केंद्र और बंदरगाह आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। विशाखापत्तनम जलयान बनाने का कारखाना भी स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सूची 1 को सुमेलित करना है सूची 2 से। दिन और दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका 27 सितंबर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1 का ए, 2 का बी, तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी या 4 का डी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, विश्व ओजोन दिवस 1995 में पहली बार मनाया गया था, जो कि कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसेन ने की थी। अटलांटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फोरमैन, गार्डनर और सेंकलेन के द्वारा की गई थी। ओजोन परत की मोटाई डोप्सन की इकाई से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर है फिराक गोरखपुरी। यही है फिराक गोरखपुरी जो है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी जी हैं। फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम रघुपति सहाय था। बंगला साहित्यकार विष्णु डे के द्वारा स्मृति सत्ता भविष्य नामक पुस्तक की रचना की गई थी। वेंकटेश अयंकर कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने सुबाना नामक पुस्तक की रचना की थी। गुजराती साहित्यकार पन्नालाल पटेल ने मानवीनी भवाई एवं मलेला जीव नामक पुस्तकों की रचना की थी। शराबबंदी लागू करने वाला भारतीय राज्य है। इसका सही आंसर होगा गुजरात। पहला भारतीय राज्य जो है शराबबंदी करने वाला वो है गुजरात है।
शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात है। गुजरात में 1965 में शराबबंदी की शुरू की गई थी। केरल राज्य में 2014 में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई थी। बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू है। किसी भी राज्य में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों में शराबबंदी लागू की जा सकती है। याद रखिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के तहत किसी भी राज्य में शराबबंदी लागू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? इसका हो जाएगा स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। स्कोप का पूर्ण रूप है। अब स्कोप के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। स्कोप केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। 29 जनवरी 1970 को नई दिल्ली में इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र को व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने का है। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है? इसका सही आंसर होगा यूएसए और रूस के बीच में अभी एक सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि हुआ है। आइए इसकी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। स्टार्ट का पूर्ण रूप होता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिड्यूसन ट्रीटी। इस संधि का लक्ष्य है हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों को काबू करना है। इस संधि फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगा। यह संधि 2011 में लागू हुआ था। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले किस देश में किया गया था? 1947 में एशिया देश सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। एशिया खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले 1947 में एशिया देश सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम एशिया खेल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? इसका सही आंसर होगा बी, सिक्किम में। लोसूंग त्योहार जो है सिक्किम में लोकप्रिय है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्योहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अब जनजाति भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ की है? तो यह है सिक्किम की। इस त्योहार एक विशेष प्रकार की चीफूत नामक शराब देवताओं को अर्पित की जाती है। लोसूंग को सिक्किम में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। त्रिपुरा का खर्ची पूजा त्यौहार पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर है नेकचंद। यही है चंडीगढ़ गार्डन। रॉक गार्डन यही है और ये हैं नेकचंद साहब जी। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास नेकचंद ने किया था। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखना झील के निकट स्थित है। रॉक गार्डन की स्थापना 1958 में की गई थी। रॉक गार्डन मूलतः एक स्कल्पचर गार्डन है। ठीक। ताराचंद एक भारतीय पुरातत्व विज्ञान तथा इतिहासकार थे। कमल सागर एक भारतीय वास्तुकार हैं। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? इसका सही आंसर है
मणिपुर। नवंबर में भारत का मणिपुर राज्य संघाई महोत्सव मनाता है। यह त्यौहार मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित होता है। मेइतेई जनजाति द्वारा चेरियाओ त्यौहार मणिपुर में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार एवं अम्बुबाची मेला असम में आयोजित होती है। तमिलनाडु में जनवरी महीने में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में सामलाजी मेले का आयोजन होता है। आज का आखिरी सवाल, कौन सी 2 टीमें ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? इसका सही आंसर होगा ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। मार्च 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, याद रखिएगा। भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच सीके नायडू की कप्तानी में खेला था। सीके नायडू साहब कप्तान थे भारत के। 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज एशेज सीरीज कहलाती है। भारतीय ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचों की सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहलाती है, जो भी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें 2-1 से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। इसका नेक्स्ट सीरीज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।